20% मुसलमान कब तक दरी बिछाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी कहती है मुसलमान हमारा है, मुसलमान के साथ है। कांग्रेस कहती है मुसलमान हमारा है, मुसलमानों के साथ है। लेकिन जब हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात आती है तो कोई सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल अखिलेश यादव जी के साथ पहले मुसलमान थे, लेकिन अब जो है मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। जो मुस्लिम उनके साथ थे वही मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। आज तक मुसलमान जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप कह रहे योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन योजनाएं देने से क्या मान सम्मान और हक मिला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान नहीं है, न वोटर के रूप में न सपोर्टर के रूप में। आप भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन कितना हक आप दे रहे हैं मुसलमानों को? अगर मुसलमान इस देश का बर्बाद है तो मैं जानता हूँ इस देश का मुसलमान ही की गलती है। अगर तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा पढ़ा लिखा लीडर इस देश में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा लीडर इस मौजूदा समय पे कोई है, मैं मानता हूँ बैरिस्टर अवैसी को। आप एक ठाकुर बहुल इलाके में ठाकुर कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और एक मुस्लिम बहुल इलाके में भी यादव ठाकुर कैंडिडेट खड़ा कर देंगे कि वहाँ पे मुसलमानों को टिकट राजनीतिक तौर पे हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रही है? फिर टिकट क्यों नहीं दे रही है? तौर पे सब ही राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन रहेगा? क्या 80% वाले 20% मुसलमानों को हक नहीं दे सकते हैं? 80% वाले इतने डरे हुए हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं 24 तक। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का परसेंटेज 20% के आसपास का है। जो सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस, सभी ये दावा तो करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है, हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो कोई भी सामने निकल कर नहीं आता है। 27 में यूपी के अंदर चुनाव है और उससे पहले सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुसलमानों के हिस्सेदारी का क्या? सपा कहती है मुसलमान हमारा है, हमें सपा का वोट, हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान हिस्सेदारी मांग ले तो एक वोट नहीं, एक टिकट नहीं। देखिए, मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या तो हिस्सेदारी की बात तो उठाएगी भाई। वो भी इस देश के बाशिंदा हैं। अब उनके नाम पर, मुसलमानों का नाम पर राजनीति होती है। सपा अलग राजनीति करती है, बसपा अलग राजनीति करती है, कांग्रेस अलग राजनीति करती है, भाजपा अलग राजनीति करती है। सबको चाहिए मुसलमानों का वोट और मुसलमानों को लाभ पहुंचाने का काम, मुसलमानों की सुरक्षा की बात, मुसलमानों के सम्मान की बात, मुसलमानों के अधिकार की बात, इस पर विचार नहीं होगा क्या? इसीलिए आज ये कौम आवाज उठा रही है कि हम एक होके रहेंगे। हमको दरी नहीं उठाना है, हमको कुर्सी नहीं लगाना है, हमको हमारा हक चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। अरे आप भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन कितना हक आप दे रहे हैं मुसलमानों को? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जनधन योजना से लेकर, आयुष्मान योजना से लेकर, पीएम आवास से लेकर, शौचालय से लेकर, राशन से लेकर, सब में मुसलमान भागीदार हैं, सब में मुसलमान लाभान्वित हो रहे हैं। राजनीतिक तौर पे कितना आपने सम्मान दे दिया, कितना आप उसको हक दे रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका ये फार्मूला लग सकता है कि राजनीति में टिकट देने के जब नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दरकिनार करती है। हाँ, बिल्कुल करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह बदनाम किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान नहीं है, न वोटर के रूप में न सपोर्टर के रूप में। लिहाजा इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी टिकट देने में कतराती है। अखिलेश यादव तो कहते हैं मुसलमान हमारा है, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम करें, भारतीय जनता पार्टी गिराने का काम कर रही है। बिल्कुल अखिलेश यादव जी के साथ पहले मुसलमान थे, लेकिन अब जो है मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। जो मुस्लिम उनके साथ थे वही मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। क्यों आ गए? पूर्ववर्ती सरकारों में मुसलमानों को राशन नहीं मिलता था, आवास नहीं मिलता था, सरकारी लाभ कोई मुसलमान भाई हमारा पता नहीं था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से मुसलमान जो है वह राशन से लेकर के, आवास से लेकर जितनी योजनाएं चलती हैं सब योजनाओं में आधे की भागीदारी मुसलमान। आप एक ठाकुर बहुल इलाके में ठाकुर कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और एक मुस्लिम बहुल इलाके में भी यादव ठाकुर कैंडिडेट खड़ा कर देंगे कि वहाँ पे मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं? कैंडिडेट की प्रत्याशी की बात अलग है। बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी मुसलमान में जो है आयोग का सदस्य बनाती है, फखरुद्दीन कमेटी में सदस्य बनाती है मुसलमानों को जो है, और बैकडोर से उनको जो है मंत्री बनाया जाता है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में जो है। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का सम्मान करती है और पूर्ववर्ती सरकार के भी मुसलमानों का सम्मान और मान नहीं की है। देख करके जो पूंजीपति मुस्लिम होता था उसका समाजवादी पार्टियों पर पूर्ववर्ती सरकार सम्मान करती थी, गरीब मुसलमानों का कोई सम्मान नहीं करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब मुसलमान से लेकर के हर मुसलमानों का सम्मान होता है और सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई ले रहा है तो मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी में ले रहा है। सवाल वही है कि 20% मुसलमान कब तक दरी बिछाने का काम करेगा?
समाजवादी पार्टी कहती है मुसलमान हमारा है, हम मुसलमान के साथ है। कांग्रेस कहती है मुसलमान हमारा है, मुसलमानों के साथ है। लेकिन जब हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात आती है तो कोई सामने नहीं आ रहा। देखिए, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से बोल रही, साथ में कोई मुसलमान के साथ में नहीं है। अगर कोई मुसलमान के साथ में होता, ये सरकारी आंकड़ा है, रिपोर्टें हैं, सचकर कमेटी की रिपोर्ट है कि दलित से भी बदतर हालत आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की है। अमेरिका बार बार अमेरिका की न्यूज़ से ये चीज़ जो लागू होती है, जिसको बार बार भारत सरकार ठुकराती है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है, उनको गरीबी निगाहों से, गलत निगाहों से देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ सबका विकास, अगर ये इतना ही इस विकास और साथ कर रहे होते, एक झुंड जो मुसलमान की नफरत में जॉम्बीज बना हुआ है, जो अल्लाह नबी की उनके पैगंबरों के सामने गुस्ताखी करता है, उसको ये लोग अवार्ड देते हैं, माला पिनाते हैं, उसको अपने साथ में रखते हैं, कुर्सियों पे बिठाते हैं, सरकार की सत्ता की मलाई खिलाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुसलमान अपना हक मांग ले तो पाकिस्तान चला जाए भाई, वहां जाकर यही चीजें हैं, अगर वो अपने हक की हुकूक की बात करे। लेकिन यहाँ पे मुसलमान ही की गलती है। अगर मुसलमान इस देश का बर्बाद है तो मैं जानता हूँ इस देश का मुसलमान ही की गलती है। अगर तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा पढ़ा लिखा लीडर, इस देश में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा लीडर इस मौजूदा समय पे कोई है, मैं मानता हूँ बैरिस्टर अवैसी को। उनको हर चीज़ की नॉलेज है। अगर वो तुम्हारे हुकूक, तुम्हारे समाज की, तुम्हारी लीडरशिप की बात करता है, लेकिन तुम दो कौड़ी के मुसलमानों, तुम ही दूसरों की दलाली करते समय उसको बेटीम बताते हो, उसी को गाली बकते हो। तमाम ये खड़े होकर वालों नेताओं के चक्कर में, समाजवादियों के चक्कर में तुम बैरिस्टर अवैसी साहब को बेटीम बताते हो, उनको बदनाम करने का काम करते हो। जबकि वही है मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा लीडर हिंदुस्तान में मौजूदा समय पे है तो ओवैसी साहब, उसके अलावा कोई नहीं है। अरे भाई, आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, आप जाइए बात करिए, किसी से पूछे कोई मुसलमान हो तो कहते हैं ओवैसी साहब को हम नहीं जान रहे। देखिए, वो जो विपक्षी पार्टी में जुड़ा हुआ है, जो विपक्षी दलाली कर रहा है इस समय, जो ये सोच रहा है कि चंद समय के बाद हमारी सरकार चेंज होगी, मुझे लाभ मिलेगा, बहुत सी चीजें हैं अपनी विचारधारा के हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मुसलमान बर्बाद है तो अपना खुद के कारण में, अगर वो चाहे अपने वोट का इस्तेमाल करके अपनी लीडरशिप की तैयारी करे, पढ़े लिखे नेताओं को जिताने का काम करे। 20% मुसलमान, लेकिन राजनीति के मामले में एकदम जीरो। क्यों भाई, मुसलमान क्या वोट नहीं दे रहा है किसी को? बिल्कुल, मुसलमान देखिए वोट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, और सब विभिन्न पार्टियों में इन्वॉल्व है। अभी भाई साहब ओबीसी की बार बार बात कर रहे थे, तो मुझे ओबीसी खुद मुसलमानों की पार्टी है, तो वो मुसलमानों का अगर पक्ष ले रहे हैं तो उसमें हमें लगता है कोई बुराई नहीं है। भाई वो अपनी कौम के लेके चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ब्लेम लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुसलमान करती नहीं, वो मुसलमान की तो बात करती ही नहीं। केवल विपक्ष वाले आके चिल्लाते हैं बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमान को खा जाएगी। अरे भाई, जितने भी जो भी योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं क्या क्या आदमी देख के दिया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी कास्ट का हो, उसको योजनाएं का लाभ मिल रहा है। आजादी से लेकर आज तक मुसलमान जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप कह रहे योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन योजनाएं देने से क्या मान सम्मान और हक मिला जा रहा है? मैडम क्या बात कर रही हैं आप? तो पहली बात, जब आज़ादी हुआ और 1947 में देश आज़ाद हुआ है तो मुसलमानों ने अपना देश ले लिया था। आज मुसलमानों से गलत कुछ नहीं हो रहा है, मुसलमानों के साथ सब कुछ बढ़िया से मिल रहा है। मुसलमानों को जो भी बेनिफिशियल आती मिलती। आप बार बार कहती हैं कि मुसलमान को जो है, जो राजनीतिक में इनको दर्जा नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही। जहाँ पे बीजेपी ने इनको मुसलमानों को सीट देने की कोशिश किया है, वहाँ पे ये हार जाते हैं। इसके पीछे रीजन है क्योंकि इनको क्या ठाकुर, ब्राह्मण या यादव या और समाज में जो लोग आते हैं वो नहीं हारते हैं? चुनाव है, हार जीत होती है, एक हारता है तभी एक जीतता है। तो अगर एक मुसलमान कैंडिडेट हार गया तो आप क्या सबको हरा हुआ मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम बीजेपी वाले कभी भी मुसलमान करती नहीं है। वो तो ये कहती है कि भाई जो भी हमारे नागरिक, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी नागरिक हो, वो हमारे देश का नागरिक है, उसको सम्मान का अधिकार उसको भी मिलना चाहिए। क्या 80% वाले 20% मुसलमानों को हक नहीं दे सकते हैं? 80% वाले इतने डरे हुए हैं। डरा कोई नहीं है। इस देश का जो भी नागरिक है उसको डरने की जरूरत नहीं, वो डरा भी नहीं है। सवाल वही है कि कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, उन्हें कांग्रेस का वोट हो, मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन वो मुस्लिमों को राजनीति में बराबरी का हक नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। असल में कभी दिए ही नहीं है। मुसलमानों को सबसे ज्यादा हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहा मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये सब सनातनी हैं, वो कहीं पे मुस्लिम है ही नहीं। भारत का जितना भी मुसलमान है वो कन्वर्टेड हिंदू है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लिए है, वो सन 60 की बातें ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं ना। अगर लाभ दे रही है, मैं फिर ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर लाभ दे रही है, जो लोग इस देश में दूसरों के धर्म के हिसाब से जाहिर उगल रहे हैं
उनको ऊपर सजा दिलवाइए उनको। जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, जो है लैंड जिहाद कर रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई। कब सरकार कानून बनाएगी? इस कानून के तहत जितने भी लैंड जिहाद अवैध कब्जे हैं उनको सरकार नोटिस करे और उसको सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करे। मुसलमान कब तक दूसरों के लिए दरी बिछाने का काम करेगा? मुसलमान जो है इस स्थिति के लिए स्वयं दोषी है, क्योंकि आजादी के बाद से उसने अपना सही रास्ता नहीं चुना। उसने एक वोट बैंक बनकर के जो है किसी पार्टी को समर्थन किया। उसने न विकास पे वोट दिया, न शिक्षा पे वोट दिया, न सरकारी योजनाओं पे वोट दिया, न भारत के विकास के लिए कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उसका साथ देना है, कैसे गलत लोगों के विरुद्ध खड़ा होना है, कैसे अच्छाई के साथ खड़े होकर के देश को आगे बढ़ाना है, इस विषय पे उसने नहीं सोचा। ने केवल वोट बैंक बनने का काम किया। तो इनकी बात ये यहाँ पे इनकी बात ये सही है कि मुसलमानों की भी गलती है, वो एक विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक बने, बड़े वोट बैंक बने रहे। उन्होंने कभी भी अपनी सियासत में हिस्सेदारी की बात नहीं की, और अगर वो अपनी हिस्सेदारी की बात करते, अपने लीडरों को जिताने का काम करते, तो उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम किया जाता। अब विपक्ष उनसे वोट तो लेता है, लेकिन जो जब बोलने की बात आती है वो पिछड़ जाता है। यहाँ पे उनकी बात ये सही है। मैं ये कह रहे हैं मुसलमानों के लिए तो भाई भाजपा के जैसा कोई काम ही नहीं किया। 3 तलाक हलाला जो इतना बड़ा मामला रहा, ये योगी सरकार ही भाई वो किए है ना। इसके पहले जब कांग्रेस रही आज तक हलाला, और जो 3 तलाक जो औरतों को भाई शोषण हो रहा था, उनका शोषण तो बंद हुआ। कौन है ये मुसलमान के पक्ष में ही किए थे? कोई हिंदू का ये 3 तलाक ये हलाला था? कोई मुसलमान के तौर पे हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रही है? फिर टिकट क्यों नहीं दे रही है? तौर पे सब ही राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन रहेगा? अगर पहले और क्या, अब सब राजा ही बनेंगे। अब हम जैसे हम पार्टी से हम चाहते हैं, अब हम तो कई बार हम भाई विधानसभा लड़े, चुनाव लड़े, लेकिन निर्दलीय लड़े या पार्टी से लड़े। अब हमें नहीं, हर एक मुसलमान आपसे टिकट मांग रहा है, लेकिन वो ये तो चाहता नहीं कि हमारा एक नेता हो जो हमारी बात सुने। तो भाई मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहाँ जहाँ मुसलमान बहुमत में, वहाँ तो टिकट देना चाहिए था कम से कम। जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और यहाँ बात थी, सवाल थी, मुसलमानों के हक की बात थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 20% के करीब मुसलमान है, वो अब आवाज उठा रहा है, वो अब मांग कर रहा है कि अब हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी का क्या जवाब होगा तमाम पार्टियों की तरफ से। वोट हमारा चाहिए, लेकिन आप हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलने वाला है, मुसलमान अब अपनी आवाज उठाएगा। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति 24 तक।